प्यारे बच्चों नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जो हम चैप्टर स्टार्ट करें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉलेज की दृष्टि से भी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है गतिमान आवेश। आवेश हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अब हम उसी आवेश को गतिमान के रूप में पढ़ेंगे, अर्थात आवेश किस प्रकार गतिमान होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो हम बात करते हैं गतिमान आवेश की, कि गतिमान आवेश जो आवेश होता है वो किस प्रकार गति करता है। हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। हम यह मान लेते हैं कि यदि हमारे पास एक चालक माध्यम है, तो देखिए इस प्रकार हमारे पास ये हमने एक रोड ली है। ये रोड का नाम हमने दिया है चालक माध्यम, यानी कि एक चालक है ये रोड। अब हम यदि इस चालक में धारा I प्रवाहित करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चालक में I धारा प्रवाहित करेंगे। अब जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो ऐसे ऐसे ये धारा इस चालक में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हम इस चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के इसमें 3 रूप हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, या 3 प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। और वो 3 प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव। अर्थात हम किसी चालक में धारा I प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में हमें 3 प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव। तो अब देखिए इन तीनों प्रभाव के कारण क्या क्या घटनाएं घटित होती है। तो चुंबकीय प्रभाव के कारण, अर्थात हम किसी चालक में धारा I प्रवाहित करेंगे तो इसमें 3 प्रभाव होंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव। जब चुंबकीय प्रभाव होगा तो उसके कारण क्या होता है कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे हम इस चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। नंबर 2 है रासायनिक प्रभाव। अब रासायनिक प्रभाव के कारण, यानी कि जब हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तब रासायनिक प्रभाव के कारण क्या होता है, तो विद्युत अपघटन होता है। यानी कि हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघटन की घटना घटित होती हैं। और थर्ड है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव यानी ऊष्मा से संबंधित है। तो ऊष्मीय प्रभाव कारण, तो देखिएगा कि इस चालक में जब I धारा हम प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण तार गर्म हो जाता है। यानी कि इस ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये तार गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये एक छोटा सा डेफिनेशन देखा था कि किसी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो 3 प्रभाव होते हैं, और तीनों प्रभाव के कारण उस चालक तार में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। तो नंबर 1 के कारण होता है, अर्थात चुंबकीय प्रभाव कारण होता है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। रासायनिक प्रभाव कारण विद्युत का अपघटन की घटना होती है, और ऊष्मीय प्रभाव कारण तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। इस प्रकार हमने ये छोटा सा एक इंट्रो देखा था। आगे हम इसी चैप्टर में इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब हम फिर से शुरू करते हैं चैप्टर 4 कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा के साथ, जिसमें हम पहली परिभाषा पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हमने जस्ट अभी देखा था कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हमने लिखा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा है कि यानी कि हमारे पास कोई एक चुंबक है और उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि वो चुंबक
कहाँ तक और कितनी दूर की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है वो एक क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्रफल को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए हम इसको समझते हैं कि ये हमारे पास चुंबक जिसमें एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है। ये चुंबक, अब देखिए ये चुंबक का क्षेत्रफल यानी कि कहाँ तक ये चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है एक क्षेत्र बन जाता है और एक क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि यहाँ रखी वस्तु ये अपनी तरफ आकर्षित करती है, यहाँ रखी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसी प्रकार एक वस्तु यहाँ रखी है अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो एक क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, अर्थात हमने जो भी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है ये चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है ये हम देखेंगे। इसमें हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र निम्न प्रकार से उत्पन्न होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो नंबर 1 चुंबक के द्वारा, जस्ट हमने अभी देखा है कि चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 2 धारावाही चालक के द्वारा, धारावाही चालक अर्थात जिस चालक में धारा प्रवाहित होती है उसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 3 गतिमान आवेश के द्वारा, अर्थात किसी चालक में धारा गतिमान होती है उसके द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फोर्थ है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा, यानी कि हम विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करके भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें पहला है चुंबक के द्वारा, धारावाही चालक द्वारा, गतिमान आवेश के द्वारा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा। इसमें हम अगला देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात चुंबक जो है उसका जो क्षेत्र है उसकी उस क्षेत्र के अंदर कितनी तीव्रता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, यानी कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय ध्रुव अर्थात जिसको हम परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं। तो हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि एक चुंबक है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लो कि कोई भी एक एकांक आवेश या ध्रुव रखा हुआ है। अब ये ध्रुव इस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उसको ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक बार और देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जिसको हम परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो आज हमने डेफिनेशन पढ़ी है चैप्टर 4 तक कुछ मात्रा में हमने इसको स्टार्ट किया है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।